जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो स्टूडेंट, आवाज इज क्लियर? Yes, sir. ओके, थैंक यू। एक ही स्टूडेंट को आवाज आ रही है, सबको नहीं आ रही है? अरे सर आ रही है सर। गुड, बहुत अच्छे। तो कल हम लोग चार्ल्स लॉ का ग्राफ कर लिया था ना, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, चार्ल्स लॉ तो ये आपको कहा कि भाई v1 बाई t1 इज इक्वल टू v2 बाई t2, यही तो था, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, आप वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? मास बाई डेंसिटी, W ही रहने दीजिए, इंटू 1 बाई t1 और W बाई d2 इंटू 1 बाई d2। और मास तो फिक्स्ड अमाउंट है, मास मास कैंसिल। तो आपके पास आ गया T1 D1 इज इक्वल टू T2 D2, ये तो आया। इससे क्या साबित हुआ? D1 बाई D2 इज इक्वल टू T2 बाई T1। बोलिए, यही तो आया, हाँ या ना? यस सर। इससे कंक्लूजन ये हुआ कि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखिए, इसीलिए आप देखते हैं आपसे एग्जामिनर हो सकता है पूछ दे, सारे लोग समझें कि हॉट एयर एंड कोल्ड एयर। तो देखो, जिसका टेम्परेचर ज्यादा डेंसिटी, टेम्परेचर ज्यादा डेंसिटी कम 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 हो जाएगी। तो इसलिए केमिस्ट्री कहता है हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। व्हाई? हॉट का टेम्परेचर ज्यादा, इसलिए बैलून में आप हॉट एयर फिल करते हैं, हल्की गैस हो जाती है, और वो मेट्रोलॉजिकल मौसम का जानकारी लेना है तो ये ऊपर जाता रहता है एयर को डिस्प्लेसी के लिए। आप आगे पढ़ेंगे, इसी को कहते हैं, एनसीईआरटी ने बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल पूछा है, लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ बैलून। इसको क्या कहते हैं बोलिए? लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटी ऑफ बैलून। हाँ, एक न्यूमेरिकल दिया है। और आप एनसीईआरटी पर कहीं पर लिफ्टिंग कैपेसिटी लिखा नहीं है, लेकिन यही लाइन पर पूछ देगा आपको न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल उन्होंने दिया है। इसी को ऑब्जेक्टिव में बहुत ही अच्छे अंदाज में देता है। तो देखिए, आप चार्ल्स लॉ को तो याद रखें, v1 बाई t1 इज इक्वल टू v2 बाई t2। देखिए, इसी का इस्तेमाल करते हुए आपको एक नई इंफॉर्मेशन मिली कि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। पहले आप यहां तक लिखिए। क्या ये स्लाइड सबको समझ में आया? जानवी, समझ में आ रहा है? जानवी, यस सर, आ रहा था ये समझ में, कल ही आ गया। नहीं नहीं, हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, कल ये, अच्छा, ये डेंसिटी वाला आ गया ना आपको अच्छे से? सर मेरे को नहीं आया, यस मैं सर। थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया मैंने। हाँ, ये देखिए फाइन, देखिए v1 को हमने लिखा यश मास बाय डेंसिटी, t1 बाय t1 तो ऐसे ही रहने दीजिए, है ना? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। देखिए w बाय d1 1 बाय t1, मास मास कैंसिल, क्योंकि फिक्स मास है ना, चार्ल्स लॉ में मास फिक्स रहते हैं ना यश। तो t1 d1 इज इक्वल टू t2 d2, मतलब ये हो गया कि d1 बाई d2 t2 बाई, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, d1 है तो यहाँ t2 है, तो d और t इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। ओके, ओके इसके एप्लीकेशन पे क्या आएगा, जो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिखा रहा हूँ, पहले यहाँ तक लिख लीजिए। जो लोग लेट्स आए वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर, हाँ कल से तो ये पहला ही है ना,
मतलब हाँ ग्राफिकल हाँ 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 हाँ, ये अभी पहला ही है, ये पहला स्लाइड है, ये पहला ही स्लाइड है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, आगे बढ़े, लिख लिया सारे लोग। अब नोट नोट लिखिए, दैट ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दिस रीजन हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। क्योंकि हॉट का टेम्परेचर ज्यादा होता है, हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। Therefore, hot air is kept in weather balloon due to the hot air is lighter, therefore it is kept on weather balloon या meteorological balloon कहते हैं। It becomes इस पर एक न्यूमेरिकल भी कीजिएगा, लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ बैलून। इसी वजह से वो ऊपर जाता रहता है, लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ बैलून, हल्की गैस रहती है। चलिए, आया सबको समझ में? डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t का एप्लीकेशन सबको समझ में आया? चार्ल्स लॉ का बोलिए हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब सुनिए अच्छे से, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा या स्कूल के एग्जाम में भी बहुत ये इम्पोर्टेंट लाइन है ये, वो ये है, ये क्या, ये स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने, बताइएगा। लिख लिया आप लोगों ने हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। ठीक, देखिए कल लिखना नहीं है, अभी कल के लेक्चर में पढ़ा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। सारे लोग मिलके बोले ये जो टी है वो केल्विन में है कि डिग्री सेल्सियस में है? केल्विन। केल्विन। हाँ, आप जानते हैं। हाँ, आप चार्ल्स लॉ सुनिए अच्छे से, मैं हर स्टेट में लिखा रहा हूं इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस, और अगर ऑप्शन में दे दिया कि विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द चार्ल्स लॉ, हम सारे लोग इसको वही पढ़ के जाते हैं। ध्यान दें, आप स्टेटमेंट लिखें, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। पहले स्टेटमेंट लिखें तो सब कुछ, उसके बेसिस पर एक फार्मूला ड्राइव होगा। लिखिए, फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ऑब्वियसली जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ये आपको बताया गया है। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेस बाय, इंक्रीज तो करेगा, इंक्रीजेस बाय 1/273। आपको मालूम है ना 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन होता है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। हम 273 लिखते हैं लेकिन एक्यूरेट वैल्यू ये होता है। देखिए, इंक्रीजेस बाय 1 ऑफ द, ये डाटा याद रखिए, पहले सुनिए अच्छे से, एकदम एक मिनट रुक जाइए। आपको ये समझना है कि सिंपल, दोनों चाहे डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा।
अब उसको डिफरेंट फॉर्म में आपको आना चाहिए। एक फॉर्म है V इज इक्वल टू KT, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस में यही बोलना है, दोनों बात यही है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस बाय, 4 ऑप्शन दे देगा आपको इस फॉर्म में, 273 के फॉर्म में 1/20 273.15। अब लिखना शुरू कीजिए, ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री, जो वॉल्यूम 0 डिग्री पर था, समझा? तो अब देखिए इससे फॉर्मूला एक ड्राइव होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो डिग्री सेल्सियस में हम यही बोलेंगे, फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस बाय 1/273.15 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री। ठीक, अब खुद से इससे फॉर्मूला मैं निकाल रहा हूं, आपको खुद समझ में आएगा। लिख लिया आपने? तो VT इज इक्वल टू, और से सुनिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, हम जनरल ले लिया T डिग्री। पहले 0 डिग्री पर वॉल्यूम क्या था, सारे लोग बताओ? V0। हम 0 डिग्री पर वॉल्यूम क्या माना, सारे लोग बताइए। यहाँ पर लिखता हूँ, V0 इज इक्वल टू, मैं लिख भी देता हूँ, रुकिए अभी, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, VT है फाइनल टेम्परेचर है। तो अब कह रहा है कि फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर, खुद सोचिए, 1 डिग्री से जब बढ़ाइएगा तो 1/273 इंटू, बताइए क्या लिखेंगे? 1 डिग्री से अगर मैंने बढ़ाया तो बताओ फाइनल वॉल्यूम कितना आएगा, बता सकते हो? अगर 1 डिग्री से बढ़ाया, 1 डिग्री से सिर्फ, तो बताओ हम क्या लिख सकते हैं? V0 प्लस, जल्दी बताओ, 1/273 इंटू क्या लिखोगे? 1। कोई बोल नहीं रहे हो? अच्छा चलो मैं इधर डिटेल में, अच्छा एक मिनट मैं और अच्छे से समझाता, अभी लिखना मत। 0 डिग्री पर बताओ वॉल्यूम कितना लोगे? V0, हाँ या ना? ठीक, यस सर। अच्छा चलो देखो, 1 डिग्री सेल्सियस पर क्या लोगे? V0 प्लस 1/273 V0। यही तो स्टेटमेंट कह रहा है, बोलो हाँ या ना। देखो स्टेटमेंट की मीनिंग, फॉर ईच डिग्री, देखो बोलो हाँ या ना। अब अच्छे से समझो, नहीं समझ में आएगा हम अच्छे से समझाएंगे। बताओ 0 डिग्री पर V0 है तो 1 डिग्री पर V0 प्लस 1/273 ओरिजिनल वॉल्यूम का हो जाएगा कि नहीं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। बस हो गया। तो जनरल फार्मूला T डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा? V0 T/273 इंटू V0, हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। बस इसी को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में बुक में लिखा रहता है, तो आपको ये भी फॉर्म आना चाहिए। हम तैयारी आपकी, चाहे स्कूल लेवल कोई लेवल, उससे हमें मतलब नहीं है, सब कुछ आपको पढ़ना है, सब कुछ आपके सिलेबस में है, ये कहने का मतलब। तो अब आपको मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं कि जब यहाँ पर 270 ओरिजिनल, जब लॉ देखना है तो ओरिजिनल वैल्यू लेना है, तो T इंटू V0। तो अब यहाँ पर फाइनल आ गया VT इज इक्वल टू V0 कॉमन, तो 1 प्लस T बाय, इसीलिए बुक में ये चीज लिखी रहती है। तो ये भी चार्ल्स लॉ है। ये भी कौन सा लॉ है? चार्ल्स लॉ। Charles law। अरे बोलिए ना हाँ या ना, ये भी चार्ल्स लॉ है। कुछ तो बोलिए आप लोग, समझ में आया सबको, हाँ या ना? आया सर। आया सर। हाँ वेरी गुड। सब लोग देखिए अच्छे से, और इधर भी लिख लीजिएगा साइड में, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगा। अरे दिव्यांशी, आमना, अनुभव, अब्दुल, सबको आ रहा है? यस सर। और अच्छा, ये जो T है, स्मॉल t है ना, याद रखिए वो T डिग्री सेल्सियस है, साइड में लिख लीजिएगा, T डिग्री सेल्सियस है।
तो ये भी याद रखिए कि आपको कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए आपको आंसर देना है। जान भी आया ये स्टेटमेंट का मतलब आपको? Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। चलिए, क्या ये स्लाइड लिख लिया आपने? इसको लिखना चाहें, जिनको नहीं समझ में आया होगा वो लिखना चाहें तो उसको लिखकर ब्रैकेट में क्लोज कर दें। 0 डिग्री पर V नॉट, 1 डिग्री पर V नॉट बाई 1/t, 2 डिग्री पर दिस, ये लिख सकते हैं आप समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ें। तो देखो सारे लोग गौर से सुनो। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, हेलो स्टूडेंट, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. गुड। चलिए अब सुनिए, कल रिमार्क्स लिखिएगा। लिखिए, कल मैंने ये ग्राफ बना चुके हैं, बनाइएगा नहीं। मैंने कल एक ग्राफ बनाया था, या आप साइड में बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, कोई ऐसा ये नहीं है। कल मैं आपको एक ग्राफ बनाया था कि वॉल्यूम वर्सेस T डिग्री सेल्सियस। तो ग्राफ आया था स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। याद आया कुछ? Yes, sir. ये V है तो Yes, ये sir. कैलोरी, हाँ हाँ आपको आया था। आप सुनिए अच्छे से, इसको आप पीछे की तरफ ले जाइए। अब बताइए टेम्परेचर ये 0 है, अब बताइए डिग्री सेल्सियस है, ये 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में आएगा? जल्दी बोलो। नेगेटिव। नेगेटिव। आप सुनिए अच्छे से, मान लो ये वैल्यू को मैंने मान लिया 273.15। आपसे एग्जामिनर पूछेगा डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, बोर्ड लेवल पर हर तरह से पढ़ना है आपको। व्हाट इज द एब्सोल्यूट? तो कहेंगे द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। देखिए इस टेम्परेचर पर लगभग वॉल्यूम ऑफ द गैस टेंड्स टू ऑक्यूपाई 0 वॉल्यूम, हाँ या ना? दोबारा सुनिए अच्छे से, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, कम करते रहिए, जैसे ही -273 ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। एक्सपेरिमेंट करते करते उस टेम्परेचर पर ये देखा गया कि काइनेटिक एनर्जी गैस की 0, वॉल्यूम ऑफ द गैस टेंड्स टू ऑक्यूपाई 0 वॉल्यूम। जबकि गैस का वॉल्यूम 100% कभी 0 नहीं हो सकता, लेकिन टेंड्स टू ऑक्यूपाई 0 वॉल्यूम, तो उस लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर को 0 केल्विन, इसीलिए 0 केल्विन इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। बोलो आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। आया सर। कोई बोल ही नहीं रहा है। Yes. बोलो बोलो आया। हाँ आया। Yes, sir. आया हाँ समझ। हाँ हाँ, तो आपको ये पूछेगा डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। तो चलिए लिखना शुरू कीजिए, और ये ग्राफ बनाना चाहें तो साइड में बना सकते हैं। और एनसीईआरटी के लास्ट पेज पर क्वेश्चन भी है कि व्हाई -273.5 इज टेकन एज एब्सोल्यूट जीरो। तो आप कहेंगे बिकॉज एट दिस पॉइंट वॉल्यूम ऑफ द गैस टेंड्स टू ऑक्यूपाई 0 वॉल्यूम। तो नीचे लिखें पहला पॉइंट, द लोएस्ट hypothetical temperature at which
gases are supposed to occupy 0 volume. पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट. अच्छा सॉरी, एक मिनट. is called absolute zero. Second point, at absolute zero. और जीरो का मतलब होता है जीरो का लिमिट. All ट्रांसलेशनल. अच्छा, क्या फिजिक्स में रोटेशनल डायनेमिक शुरू हो गया आपके यहाँ? Yes, sir. हो गया. Yes, sir. हाँ, तो चलिए मुझे थोड़ा सा समझाने में आसानी होगी. गैस मतलब काइनेटिक एनर्जी एकदम सीज हो गया, रुक गया, बिकम्स जीरो. ये स्लाइड लिख लीजिएगा तो बताइएगा. हाँ, लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. चलिए, ग्राफिकल क्वेश्चन आप लोग खुद करके दिखाइएगा. चलिए, P1 P2 P3 में रिलेशन बता के सारे लोग बताइए, आराम से कीजिएगा. हाँ बताइए, हर्षित सबसे पहले बताएं आप. Sir, P1 is greater than P2 is greater than P3. बहुत अजीम शख्सियत हैं आप, थैंक यू. और आप देखें कि आपके ऊपर है, किसी एक चीज को फिक्स कर लें. आप हर्षित, आपने किसको फिक्स किया? सर मैंने पहले ये टेम्परेचर को किया सर, उसके बाद वेरीफाई करने के लिए वॉल्यूम को भी कर दिया. दोनों से सेम है सर. दोनों को टेम्परेचर. किया? अच्छा, टेम्परेचर कर दिया. चलिए, मैं इसलिए पूछ रहा था. टेम्परेचर को कर दिया, सारे लोग सुनिए. और आप ध्यान दें किसी एक चीज को. तो यहाँ पर आपके पास V3 है, यहाँ V1 है, V2 है, यहाँ V1 है. अब देखिए, PV = nRT.
तो V इज इक्वल टू nRT बाई P। आपने V को T को कांस्टेंट रखा तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P हुआ, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। तो V3 ज्यादा तो V2 ज्यादा V1, तो इसलिए P1 ग्रेटर देन P2 उल्टा हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, बहुत आसान तरीका है। अरे बोलिए। Yes, sir. यस सर। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. बहुत आसान है। और दूसरे तरीके से करना चाहें तो PV इज इक्वल टू NRT है, तो देखिए V और T में रिलेशन है, तो V इज इक्वल टू NR बाई P इंटू T, तो Y इज इक्वल टू MX। तो हेयर इज स्लोप इज NR बाई P। तो देखिए P ज्यादा तो बताइए, सॉरी एक मिनट, सारे लोग बताइए, स्लोप ज्यादा तो प्रेशर कम होगा कि नहीं, हाँ या ना? स्लोप sir. ज्यादा तो प्रेशर कम, बस इससे भी आंसर दे दीजिए। देखिए आप यहाँ किसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है तो P3 कम। ओके माय डियर फ्रेंड, सबको आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ, दोनों व्यू से आप चलिए, एक को फिक्स करके भी चलिए। अब PV is equal to nRT is the best tools for solving graphical question of different gas laws। चलिए स्लाइड लिख लिया आपने? सर हाँ बोलिए बोलिए गौरव। अगर Yes, sir. हाँ गौरव फिर से। जैसे कल करवाया था हमने, वैसे भी तो कर सकते थे ना, जैसे वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया तो कल भी किसी को भी कर लीजिए। चलिए आपको कहते हैं मैं किसी को भी, एक मिनट, आप जो हैं किसी को भी कर लीजिए ना। एक मिनट, आंसर वही आएगा, देखिएगा आप, आंसर वही आएगा। ये V वर्सेस T है, P3 है, P2 है, P1 है। आप क्या कीजिए, और वॉल्यूम को फिक्स कर दीजिए, यही तो कह रहे हैं आप। तो अब बताइए, यहाँ पर आपके पास T3 है, यहाँ पर आपके पास T2 है, यहाँ पर आपके पास T1 है, तो उसी तरह कीजिए, आंसर पे कोई थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। मैं तो दो मेथड से भी समझा दिया आपको। अब देखिए V और T, V को फिक्स रखा है आपने, V वर्सेस T है, कोई बात नहीं, V इज इक्वल टू NR बाई P इंटू T। V को फिक्स रखा है आपने, बात तो वही हुई ना, प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, मैं वैसे कह रहा था जैसे आपने कल करवाया था, V कांस्टेंट रखा तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया। हाँ, तो वही है, वही तो रखा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यही तो मैंने कहा कि आपने T रखा तो V, ये बॉयल्स लॉ आ गया कि V डायरेक्टली ये है कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, T को कांस्टेंट रखा तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम को फिक्स रखिएगा तो टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ गया, टेम्परेचर इनवर्सली, हाँ टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो जाएगा क्योंकि ये फिक्स्ड है। ओके, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बताइए P3 ज्यादा है, T3 ज्यादा है T2, सही है ना, सही बन रहा है कि नहीं? इसमें आपने V को कांस्टेंट रखा, तो क्या हो जाएगा बताइए सारे लोग? तो NR P इंटू T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट को K मान लीजिए आप, तो P और T में रिलेशन निकाल लीजिए, T बाई P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझा? तो T बाई P कॉन्स्टेंट का मतलब हुआ P रेशर, हाँ तो सही तो है, इससे भी आंसर वही आ रहा है ना। देखिए T1 ज्यादा, देखिए T3 से ज्यादा T2 T1, तो देखिए P3 से ज्यादा P2 P2 से ज्यादा P1, आया ना भाई आंसर? अरे बोलिए ना। यस सर। यस सर। Yes, sir. गौरव आया भाई? यस सर, हाँ वही आएगा। आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। समझा? तो आपके ऊपर है, किसी एक चीज को भी कांस्टेंट कीजिए, आंसर वही आएगा। चलिए ये वाला स्लाइड लिख लिया था आपने? ये वाला स्लाइड लिख लिया? यस सर। Yes, sir. अगर ये, हाँ अगर ये आप लिखना चाहें तो ये भी लिख लें।
अगर आप लिखना चाहें तो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। गे-लुसाक लॉ, तो लिखिए द प्रेशर exerted on fixed amount of gas is directly proportional to absolute temperature। आगे का लाइन at constant volume, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यहाँ N और V कांस्टेंट है। हमने कहा था ना हर लॉ में दो चीज कांस्टेंट होगी, बस यहाँ पर आपको आ गया P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। जानवी, स्वास्थ्य भंडारी दोनों को आ रहा है ना समझ में? Yes, sir. हाँ, क्या ये स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने, हाँ या ना? नहीं सर। हेलो मानसवीन, कैसे हैं आप मानसवीन? हेलो सर। हाँ, 4:33 में आप आए हैं ना? यस सर। सर यहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई मैं पूछा आपसे, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं, ओके थैंक यू। हाँ बताइए, लिख लिया ये स्लाइड? Yes, sir. चलिए इसमें न्यूमेरिकल अप्रोच में तो और बातें इसके बताएंगे हम। ग्राफ आप ड्रॉ कर लीजिए, इसमें भी वही होगा, T जो है वो केल्विन में ही है, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर आपके पास क्वेश्चन के फॉर्म में दे प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, डायरेक्ट आंसर दे दीजिए जिसमें भी।
हाँ बताइए इसमें क्या होगा रिलेशन? ओके, सेम आंसर, V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1, यही कियो तुम लोग, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें उससे वही आंसर आएगा, या स्लोप, यहाँ स्लोप आ जाएगा आपको NR/V, जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, सॉरी वॉल्यूम ज्यादा तो स्लोप कम, या स्लोप ज्यादा तो वॉल्यूम कम। तो समझा कि नहीं? तो स्लोप V1 का ज्यादा है तो V1 कम है, इसलिए V3 ज्यादा। जिस तरह भी चार्ल्स लॉ का हुआ उसी तरह आप कर सकते हैं। चलिए गौरव, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं। हाँ ओके, मैट्रिक्स समझ में आ गया? चलिए एक लॉ और है, उसके बाद दो इक्वेशन ड्राइव करके फिर न्यूमेरिकल अप्रोच सिखाऊंगा मैं। अवोगाड्रोस लॉ, ये बहुत आसान है, जल्दी जल्दी लिखिए। इक्वल वॉल्यूम ऑफ, ये मोल कंसेप्ट पर भी है, ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स नहीं बोलना है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये तो आप जानते ही हैं, एसटीपी पर सबका वॉल्यूम 22.4 लीटर था, तो मॉलिक्यूल 1 मोल का अमोनिया का भी वॉल्यूम क्या कहते हैं 6.022 10 टू द पावर 23 होगा। O2 गैस हो, कोई भी गैस हो, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल। इससे ये बात साबित हुई कि मोल्स बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। दिस इज द कंसेप्ट। लिख लिया आपने? अनुभव, सब कुछ समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। थैंक यू। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, हाँ या ना? जैसे अगर आपके पास एक क्वेश्चन दिया जाए, मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें आपके पास 16 ग्राम ऑफ O2 है आपके पास, और एक कंटेनर आपके पास ये है, जिसमें 32 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है। आपसे पूछेगा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। VO2 is equal to VSO2, VO2 greater than VSO2, VSO2 वॉल्यूम, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, कांस्टेंट है दोनों कंटेनर का। VO2 डी ऑप्शन can't determine which option is correct. देखिए हर्षित का आंसर आ गया, आप लोगों का भी आंसर आना चाहिए, जल्दी करें।
मानस जोशी, सल्फर डाइऑक्साइड का मानस जोशी वॉल्यूम क्यों ज्यादा होगा बताइए। वेरी गुड मानस, मेरी आवाज सुन रहे हैं मानस जोशी? यस सर, मैंने ऑप्शन बी बोला है, वॉल्यूम हाँ ऑफ। तो भाई बी, अच्छा बी, O2 का वॉल्यूम क्यों ज्यादा होगा बताइए। सर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। क्यों? O2 का मोल्स निकालिए, गिवन मास बाय मोलर मास 0.5 मोल। सल्फर डाइऑक्साइड का मोल्स निकाल लीजिए, गिवन मास बाय मोलर मास 0.5 मोल। सल्फर का 32 होता है ना। वो थोड़ा मोल्स निकालने में प्रॉब्लम। हाँ हाँ, तो ये गलती नहीं होना चाहिए, दिस इज ब्लंडर गलती। हाँ अरे ए ऑप्शन आएगा, आमना लिख रही है सी, फिर लिख रही है बी। ओ माय गॉड आमना, थैंक यू। ए ऑप्शन बता भी दिया, मैं जानबूझ के क्वेश्चन दिया, अवोगाड्रोस लॉ को समझ जाइए आप। मोल्स निकालिए, मोल सेम वॉल्यूम सेम। ये आया समझ में आमना अब्बास? यस सर। आगे बढ़ें। मोल्स बराबर हैं इसलिए वॉल्यूम बराबर होंगे। अब आइए आइडियल गैस इक्वेशन, इसको ये भी कहते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन। मैं दो इक्वेशन ड्राइव करके फिर न्यूमेरिकल अप्रोच सिखाऊंगा बहुत ही अच्छे अंदाज में। यहीं तक इसके हाफ पार्ट में ही न्यूमेरिकल है, बाकी पार्ट तो आपको पढ़ना नहीं, बाकी पार्ट में न्यूमेरिकल्स नहीं है, यही पार्ट में ही न्यूमेरिकल है। यहाँ देखें आइडियल गैस इक्वेशन और कंबाइंड गैस इक्वेशन में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है। आपने पढ़ा वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। दोनों को आप तीनों लॉ को मिला दीजिए, NTP बाई P, तो PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT, तो PV इज इक्वल टू nRT। ये आपका इक्वेशन हुआ। अब आइए गौर से सुनिए, यहाँ पर जो है R को हम आइडियल गैस कांस्टेंट कहते हैं। गौर से सुनिए अच्छे से, मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं वैल्यू ऑफ R। पहला अब सुनिए अच्छे से, जब वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो, प्रेशर पास्कल में हो, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो, हम R का फॉर्मूला 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन लेंगे। बी, वॉल्यूम लीटर में हो, प्रेशर एटीएम में हो, हम R का सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही है, दिस इज SI यूनिट, ये SI यूनिट में ही इस्तेमाल होगा। या एक और ट्रिक्स मैं दूंगा, 0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। दूसरी बात ये सुन लो अच्छे से सारे लोग, ये जो R का फॉर्मूला इस्तेमाल करने का ये भी खासकर थर्मोडायनेमिक्स याद रखो। इन द न्यूमेरिकल, ये भी एक और ट्रिक्स याद रखो, इन द न्यूमेरिकल ऑफ एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ गैस, जब भी न्यूमेरिकल में एनर्जी वेलोसिटी ऑफ गैस होगा ना, तो आप यही 8.314 या SI यूनिट में न्यूमेरिकल में कहेगा कैलकुलेट द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ वर्क डन। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन का फॉर्मूला भी होता है -2.303 nRT log V2/V1, तो वहाँ R है तो आप ये 8.314 करेंगे। एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ गैस में आप R इज इक्वल टू 8.314। सी आइए, अगर हम वॉल्यूम लीटर में लें, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में लें, आपको मालूम है 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, याद है सबको, पहला चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। और प्रेशर बार में लें, 1 ATM 1 बार के बराबर होता है, तो यहाँ पर R की वैल्यू लगभग वही है 08.3 और डेसीमीटर क्यूब बार हाँ एक मिनट आपके पास, तो आपको सारे फॉर्म में आपको याद होना चाहिए, बार
डेसीमीटर क्यूब मोल पर केल्विन। कभी कभी और खासकर ऑब्जेक्टिव में ये वाला बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कि जब आप समझा R इज इक्वल टू 1.99 लगभग 2 कैलोरी। जब जूल और कैलोरी भी में आप याद, खासकर ऑब्जेक्टिव में ये जानबूझ के देता है कि उसमें सॉल्व करने में आसानी होगी, वो जानबूझ के देता है ये डाटा। तो आपको चारों यूनिट में खासकर सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये फार्मूला है। और तो ये 4 वैल्यू आपको आर की याद रखनी है। बोलिए सबको समझ में आया कब कब इस्तेमाल होगा, आया ना? यस सर। यूनिट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिए। चलिए ये स्लाइड लिखिए जल्दी से। लिख लिया आपने दोनों? ये स्लाइड लिख लिया होगा ना? यस सर। यस सर लिख लिया। चलिए वैल्यू पूरा लिखिए आप। इसमें याद रखना है आपको, कभी कभी दे भी देता है टेक दिस वैल्यू, लेकिन आपको ये याद रखना है। हाँ बोलिए गौरव। चौथे वाले केस में डी वाले में कब लगाना है फॉर्मूला आपका? आपको वही है ना, प्रेशर है यहाँ पर, कैलोरी, कैलोरी का मतलब यही हुआ कि एसआई यूनिट ही रहेगी, समझा कि नहीं? पास्कल वगैरह ही रहेगा, वॉल्यूम उसी में रहेगा, लेकिन जूल की जगह आप कैलोरी में डायरेक्ट दे देंगे, ठीक है? वॉल्यूम मीटर क्यूब ही में रहेगा, आप बस जूल को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? कैलोरी में। होता है ना 1 कैलोरी 4.184 जूल। गौरव आवाज नहीं आई? आगे फिर आगे मतलब हम दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं ना? नहीं 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 नहीं, मैम ये करेंगे जब तक ये नहीं कहेगा आप नहीं करेंगे। एसआई यूनिट ये है, एसआई यूनिट ये है, ये जब कहेगा तब लिख देगा, ये आपको हमेशा नहीं करना है, समझ रहे हैं ना आप? ओके सर यहाँ जो यूनिट है वो पर मोल पर केल्विन है। हाँ, पर मोल पर केल्विन। कैसे? देखिए यहाँ देखिए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो आर इज इक्वल टू पीवी बाई एनटी। तो एन नीचे है ना, पर मोल पर केल्विन, एन और टी नीचे है डिनोमिनेटर में। यस सर। हाँ यस। सर हाँ बोलिए साइंटिस्ट। अगर हम प्रेशर टॉर में लें तो? इसमें हाँ, प्रेशर टॉर में लेंगे तो सर टॉर में? हाँ टॉर में, तो सुनिए गौर से सुनिए, ये 4 वैल्यू वही ली गई हैं जो कॉमन यूज होगा। टॉर में होगा तो आपको एटीएम और टॉर में रिलेशन तो मालूम है आपको, है कि नहीं? मेरी बात है? यस सर। अरे बोलिए ना, तो 2 एटीएम रहेगा, टॉर में रहेगा, उसको एटीएम में कन्वर्ट कर दीजिएगा, वैल्यू तो यही रहेगी। ओके ओके सर। हाँ, तो अब हर यूनिट में रखना नहीं है, 4 बातें 4 याद रखना। हाँ, कभी मान लिया टॉर दे दे तो टॉर को एटीएम में ले आइए, समझा? उसको फिर कन्वर्ट कर देगा तो आर की वैल्यू वही रहेगी।
डन सर। ओके, अब सुनिए, एक चीज और हमेशा याद रखिएगा कि ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रेशर 1 atm हो, और याद है आपको जैसे एक मिनट, PV इज इक्वल टू nRT है, अगर हम n 1 मोल ले लें, और से सुनिएगा, R की वैल्यू 0.021 ले लें, और से सुनिएगा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 ले लें, और प्रेशर 1 atm ले लें। बताइए यहाँ पर वॉल्यूम क्या लिखेंगे, nRT/P, और से सुनिए, nRT n 1 मोल है, R 0.0821 है, टेम्परेचर 273 है, प्रेशर 1। और आप अभी कैलकुलेटर में कैलकुलेट कीजिए, 273 0. ये हमेशा 22.4 लीटर। याद है पहले चैप्टर में मैंने बताया था ना, 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम एट STP 22.4 लीटर होता है, याद है आपको? यस सर। फॉर्मूले से प्रूव भी कर सकते हैं आप, इसलिए याद रखिए। अगर आपको STP पर डायरेक्ट कहा गया था 22.4 लीटर से डिवाइड कर दें, अगर प्रेशर 1 atm नहीं रहेगा, 2 atm रहेगा, तो हम वहां मोल्स PV = nRT से निकालेंगे। अगर STP रहे तो वॉल्यूम को 22.4 लीटर पहला चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यही गैस का वॉल्यूम अगर STP नहीं दिया हुआ है, STP के अलावा गैस का मोल्स किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पर निकालना हो तो PV = nRT से निकालेंगे। ये मैंने बताया भी था। अच्छा, मैं ये क्यों बताया, अब उसकी वजह मैं बता देता हूं। इस पूरे चैप्टर में दो चीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, तो क्यों ना पहले ही याद रख लें। पहली चीज वो ये याद रख लें आप कि इस पूरे चैप्टर में 273 और 0.0821 रहे तो आप 22.4 याद रख लीजिए। अब इसका क्या फायदा होगा, कहीं पर टेम्परेचर 546 होगा और 0.081 होगा तो आपका टाइम बच जाएगा। 2 × 22.4, 273 का ये मल्टीपल है कि नहीं 546? बोलिए हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. एक बात तो ये डायरेक्ट याद रख ली। दूसरी बात 1/R मतलब 1/0.0821 भी बहुत ज्यादा आएगा इस्तेमाल में। जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया गया था कि 1/Na की वैल्यू जुबानी याद कर लीजिए, इससे आपको न्यूमेरिकल में आसानी होगी। जैसे 2/Avogadro's नंबर को सॉल्व करना बहुत सारे स्टूडेंट को टफ लगता है, नहीं 2 रख दीजिए। 1/Avogadro's नंबर को 1.6 या ये सब तरीका सिखाया था पहले चैप्टर में आपको, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। 1/Avogadro's नंबर को अगर आप याद कर लीजिएगा तो आपको आराम हो जाएगा। वही इस चैप्टर में बहुत सारे केसेस में 273 × 0 आएगा, 273 का जो भी मल्टीपल हो और R की वैल्यू 0.0821 रहे, फिक्स रहे, तो आपको ये हमेशा 22.4 ही आएगा। उसी तरह 1/0. ये एकदम याद रख लीजिए 12.1, ऑलमोस्ट 12 भी ले लेते हैं लेकिन 12.1 ही आप लीजिएगा। 1/0.081 जब भी रहे आप 12.1 ले लीजिए। और आप चेक भी कर लीजिए 1/12 को सॉल्व कीजिएगा ना तो यही आएगा 1 और 12 से करिए 0 0 0 0। देखिए भाई आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी बोलिए, अरे बोलिए ना। यस सर। ये स्टाइल सब याद रखिए आप। चलिए इसको साइड में लिख लीजिए, बहुत इस्तेमाल होगा। तो हमने आपको एक तरीका सिखा दिया न्यूमेरिकल अप्रोच, ये ब्रैकेट में लिख लीजिए आप। एक चीज और, फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। एक चीज और पढ़ा देता हूं मैं। मानसवीन आ रहा है सब कुछ समझ में? यस सर, आ रहा है।
जानवी दिक्कत तो नहीं आ रही है? स्वास्थ्य भंडारी, दोनों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है अब तक? No, sir. थैंक यू। चलिए आगे बढ़ें, ये लिख लिया आप लोगों ने? बोलिए सैन। थैंक यू। अब आइए सुनिएगा, आइडियल गैस इक्वेशन। ये भी अच्छे न्यूमेरिकल में ये बहुत ज्यादा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो देखो सारे लोग, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है। पीवी ऐसे रहने दो, गिवन मास बाय मोलर मास। एम को इधर ले आओ, डब्ल्यू बाई वी आर टी। अब सारे लोग सुनो, मास बाय वेलोसिटी को क्या कहते हैं? डेंसिटी। तो पीएम इज इक्वल टू डी आर टी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आइडियल गैस को इस तरह भी लिख सकते हो, वेयर एम इज मोलर मास है, डी डेंसिटी ऑफ गैस है। समझ में बात आई, हाँ या ना? तो देखो पीवी से, हाँ, जहां पर न्यूमेरिकल में रहेगा तो ये भी पढ़ लो, दोनों न्यूमेरिकल आएगा। पीएम इज इक्वल टू डीआरटी, प्राइम मिनिस्टर इज इक्वल टू डीआरटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। याद रखो अच्छे से। मैट्री, कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं सर। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो छोटे आप क्वेश्चन की न्यूमेरिकल की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको। यहां तक आपने चारों लॉस पढ़ा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ा, पीएम इज इक्वल टू डीआरटी पढ़ा। मेरा टारगेट आप इसके न्यूमेरिकल पर है। बहुत आसान न्यूमेरिकल से मैं शुरुआत करूंगा, बेसिक क्वेश्चन से, और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ें। यस सर। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। बना के दिखा। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी, जल्दी करो। तो देखो डेंसिटी का क्या फार्मूला है? पीएम इज इक्वल टू डीआरटी। यही इस्तेमाल करोगे, हाँ या ना? जल्दी बोलो। स्वास्थ्य, यही आपने किया होगा इस्तेमाल, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। सच बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। यही माइंड में आया ना आपके? डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का तो पीएम इज इक्वल टू डीआरटी, यही आया होगा ना माइंड में? यस सर, आया ही। हाँ हाँ, देखिए कितनी तेज हैं आप। गुड, थैंक यू। जानवी, आपको भी यही आया होगा माइंड में? Yes, sir. थैंक यू। नहीं आया? एसटीपी पर बताइए, प्रेशर कितना लेंगे? 180 एम। टेम्परेचर कितना लेंगे? आमना, टेम्परेचर एसटीपी पर कितना लेते हैं? सर 0 डिग्री सेल्सियस या 270। हाँ हाँ, वेरी गुड, 273 वेरी गुड, वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड पीएम बाई आरटी। प्रेशर 1, मोलर मास 44, 0.0821, 273। स्टूडेंट समझेगा, बहुत टफ है कैलकुलेशन। बताइए, मैंने जो ट्रिक्स बताया आपको नहीं समझ में आया, हाँ या ना? बोलिए बोलिए, ग्राम पर लीटर। ओके, अरे बोलिए। अब देखिए कितना आसान, आपका टाइम बचा दिया मैंने। अरे बोलिए ना सब लोग, हाँ में हाँ तो मिलाइए। यस यस सर। हाँ, वेरी Yes. गुड, सर। वेरी गुड। जो आप टाइम लगता है ये याद कर लीजिए फॉर्मूला, कि 0.081 रहा है, और 273 रहा है। आप इसको सॉल्व करना आसान है, 10 ऊपर ले जाइए, सॉल्व कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ें, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अभी मेरा टारगेट लगातार डेंसिटी पर है।
मैं इसलिए इशारा कर दिया, डेंसिटी पर मेरा लगातार टारगेट है। एट 0 डिग्री सेल्सियस हर्षित का आंसर आ गया है और किसी का आंसर नहीं आया है? मानस बिन शाह का भी आ गया आंसर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी है तो PM इज इक्वल टू DRT आपने इस्तेमाल किया। अब देखिए डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ डाई नाइट्रोजन POMORT PN2 MN2। ओके खसपेल देखते हो, इधर खसपेल देखो। अब हो गया, सब लोग यहाँ देखें RT टेम्परेचर आर कैंसिल। 2 into MO P into 5 NN2 28 होता है, तो MO is equal to 70U। दिस इज द आंसर। बताइए कितना लॉजिक और आसान क्वेश्चन था। बी ऑप्शन सही है जिसका भी आंसर आया है। और भाई डाई नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 28 है, नाइट्रोजन का 14, डाई नाइट्रोजन का मतलब N2 28। खसपेल और मानस बिन शाह समझ में आया? अरे कोई बोल ही नहीं रहा है, ये सबको समझ में सर आया? देखिए वो आंसर मैंने पहले वाले क्वेश्चन का था, आपने अभी देखा उसे। अच्छा वो पहले का आंसर था। ओ माय गॉड 35 आ गया था आपका एक्यूरेट। बहुत ही लॉजिक, बहुत ही साइंटिफिक स्टूडेंट है आप, रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट। अजीबो गरीब आंसर था उसका, तो आंसर सिंपल था साइंटिस्ट। ओके मानसवीन शाह। सर यस सर। हाँ गुड। अरे जानवी और स्वास्थ्य भंडारी, मैट्री, दिव्यांशी, आमना, अब्बास, क्या पांचों स्टूडेंट को ये समझ में आया ये न्यूमेरिकल? Yes, Yes. sir. Yes, sir. हाँ थैंक यू। चलिए आगे बढ़े, लिख लिया सब लोगों ने? Yes, sir. चलिए अच्छी बात है। या दिव्यांशी योर आंसर इज करेक्ट, थैंक यू। आप तो रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट हैं, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 3।
density of gas is found to be 5.46 gram per decimeter cube at 27 degrees Celsius and 2 bar pressure. Calculate its density यानी सेम गैस की डेंसिटी एट STP निकालना है। ए ऑप्शन 2 ग्राम पर लीटर, चलिए कोई बात नहीं। बी 2.5 ग्राम पर लीटर, सी 3 ग्राम पर लीटर, डी नन। आराम से आंसर दें, डेंसिटी पर PhD करें प्लीज स्टूडेंट, डेंसिटी पर PhD करें। गौरव आ रहा है ना? गौरव पिछला न्यूमेरिकल आया था ना गौरव, आपको समझ में? सर ठीक था। हाँ ठीक, ओके, थैंक यू। लीटर, अच्छा आप ये भी लिख सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब ही होता है, कोई बात नहीं है। ऐसा ऑप्शन में डेसीमीटर क्यूब दिया रहा है, कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए एक स्टूडेंट का आंसर आया, देखते हैं किसका आया है। मानव जोशी बहुत ही बहुत ही PhD स्कॉलर हैं, उनका आंसर आ गया। भाई आप लोगों का आंसर आया है, यहाँ जल्दी देख। खसपेल, देखो तुम्हारा आंसर आया कि नहीं? खसपेल, अच्छा खसपेल का भी आ गया, दिव्यांशी का भी आ गया, मानस जोशी का भी आ गया। गुड, थैंक यू वेरी मच। हाँ चलिए, जिनका सी ऑप्शन है दिस इज करेक्ट, थैंक यू। स्वास्थ्य भंडारी, आपका आंसर नहीं आया? सर कर रही थी। अच्छा हाँ, आप तो साइंटिस्ट है ना, आपको टाइम करने में टाइम लग जाता है। उसकी रिसर्च, आप न्यूमेरिकल पे रिसर्च करती हैं। गौर से सुने सारे लोग, इस न्यूमेरिकल को आसान वे से कैसे करेंगे कि आप कैलकुलेशन से भी बच जाएं। तो देखिए, हम D1 को हम STP पर मान लेते हैं और D2 सिंपल P1 M1 बाई RT1 RT2 ऊपर P2 M2। बोलिए, आया सबको समझ में? रेशियो ले लीजिए। अरे बोलिए ना, स्वास्थ्य, जानवी, कुछ तो बोलिए आप लोग। Yes, sir. Yes. R कैंसिल, M कैंसिल, चूंकि सेम गैस है तो मोलर मास कैंसिल। D1 STP मालूम करना है, D2 5.46 है। एग्जामिनर को दिखाना है, अगर स्कूल में आएगा तो STP लिख देंगे आप। तो P1 STP है 1,
T1 STP है 273, T2 27 डिग्री है 300, P2 2 बार है। कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, 1 ATM 1 बार के बराबर है, 1 ATM 1 बार के बराबर है ऑलमोस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। या डेसिमल को ऊपर ले जाओ तो D1 इंटू 100 546, समझा? 300 टू 546। कितना आसान कैलकुलेशन है, बताइए स्वास्थ्य भंडारी, क्या आपको समझ में आया? यस सर आया। हाँ, ये कितना आसान है। रेशियो ले लीजिएगा तो आपको आसान लगेगा। तो बताइए, डेंसिटी वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का? सर हाँ बोलिए। सर ये समझ नहीं आया। ये क्या नहीं समझ में आया यश? सर ये P1 M1 P2 ओ M2। माय गॉड, अरे D इज इक्वल टू यश जी PM बाई RT होता है यश। ओके, यस सर। तो हमने रेशियो ले लिया ना, D1 इज इक्वल टू P1 M1 बाई RT1, D2 इज इक्वल टू P2 M2 बाई RT2। रेशियो रेशियो जब लीजिएगा तो RT2 पर चला जाएगा ना। ओ अच्छा माय ठीक है गॉड, सर। आया कि नहीं आया? अच्छे से बोलिए, अब आया ना? यस सर यस सर। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अरे जानवी आपको आया? मैट्री कुछ बोल ही नहीं रही है। यस Yes, सर। sir, आया आया बोला था। अच्छा बोला था आपने, गुड गुड। मानसविन शाह आया? सर आ गया। ओके ओके। अनुभव आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लिख लिया सारे लोग? यस सर। अब मैं बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं। द प्रेशर exerted, लिखना शुरू करें सारे लोग। exerted by 12 gram of ideal gas। आइडियल गैस क्या होता है टॉपिक पर आ जाएगा। अब तक ये समझे आइडियल गैस वो होता है जो गैस लॉस को फॉलो करे। आइडियल रियल जस्ट इस चैप्टर के बाद, इस टॉपिक के बाद ही आएगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट 120 है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 12 ग्राम ऑफ आइडियल गैस at T degree Celsius and volume V liter is 1 atm। If temperature increases by 10 degrees Celsius at same volume, then pressure increases by 10%। Calculate the value of T। T आपको निकालना है। अब आप करके दिखाइए। ये ऑप्शन है 100 केल्विन, बी है 100 डिग्री सेल्सियस,
चलिए, अच्छा क्वेश्चन को पढ़ के ये पहले बता सकते हैं इसमें 4 लॉ में कौन सा लॉ लगेगा? सबसे पहले स्वस्ति भंडारी बताएंगी। स्वस्ति भंडारी इस क्वेश्चन को पढ़ के बताइए कौन सा लॉ लगेगा? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ, 3 लॉ में कौन सा लॉ? स्वस्ति भंडारी, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. बताइए, आराम से पढ़िए एक एक लाइन को। चलिए जानवी आप बताइए, इस लॉ, इस स्टेटमेंट को देख के बताइए कौन सा लॉ लगेगा? जानवी, क्या मेरी आवाज आ रही है आपके कानों तक? Sir, Yes, sir. हाँ बताइए कौन सा लॉ लगेगा? So, Gay-Lussac. हाँ गुड, सेम वॉल्यूम। स्वस्ति भंडारी, ये नजर पड़ी आपकी सेम वॉल्यूम? yes, sir. आपने तब तक बोल दिया था उसका आंसर बोल। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए गुड। तो क्या ये सारे लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया, हाँ या ना? सर आपने ये आइडल गैस के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा था? मॉलिक्यूलर वेट 120, मॉलिक्यूलर वेट 120, ओके। तो देखिए आपको इस्तेमाल करना है P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। आप सर बताइए आंसर आ गया कितना आया? सर। T इज इक्वल टू 100 डिग्री केल्विन, 100 केल्विन। 100 केल्विन। हाँ जी। अच्छा ओके, और किसी का आंसर? सर होने वाला है बस। इसमें 2 आंसर है, 100 केल्विन भी और -170 डिग्री सेल्सियस भी। देखिए दोनों आंसर है। ओके गौरव? ओके सर। पर वैसे कभी क्वेश्चन में ऐसे 2 ऑप्शन देंगे? IIT एडवांस में मल्टीपल चॉइस आता है, जी मेंस में सिंगल चॉइस, नीट में सिंगल चॉइस। अगर मैथ है तो एडवांस के पेपर में मल्टीपल भी आता है। बताइए ये न्यूमेरिकल सबको समझ में आया, हाँ या ना? आपको मालूम है ना, कोई बोल ही नहीं रहा है, सबको न्यूमेरिकल समझ में आया? Yes. यस, वेरी गुड। क्या आप लोगों ने लिख लिया, हाँ या ना? हाँ स्टूडेंट लिख लिया आप लोगों ने? मैट्री सब लोगों ने लिख लिया? गौरव तो लिख ही लिया होगा। यश आप लोगों ने लिख लिया? यश? यस सर, लिख